ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सैल्यूट कर रहे हैं उन जवानों को, हमारी इंडियन आर्मी को और उसके सैनिकों को, जिन्होंने वहाँ बॉर्डर पर लड़कर हमको यहाँ चैन की सांस लेने का मौका दिया है। जी, मैं स्टोरी बताने वाली हूँ कर्नल संतोष महाडिक की, जो सातारा से हैं और जिन्होंने कुपवाड़ा ऑपरेशन में आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। उनकी मैं कहानी बताने वाली हूँ और मेरा सौभाग्य है कि ये कहानी मैंने भी शायद पहली बार जानी है और मैं और भी जानना चाहूँगी और जवानों के बारे में जिन्होंने अपनी जान अपने देश के लिए न्यौछावर कर दी थी। जी जी, अथर फाउंडेशन को भी मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये इतना बढ़िया और बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और मेन चीज़ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो उनकी शहीदों की फैमिलीज़ को उन्होंने बुलाया है, वो ज़्यादा मुझे वो बात दिल को बहुत छू गई है, क्योंकि जवान तो अपनी जान देते हैं, वो अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं सरहद पे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ब्रेव उनके घर वालों को होना पड़ता है कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना हस्बैंड वहाँ बॉर्डर पे देश के लिए लड़ रहा है और वो कौन सी परिस्थितियों से जा रहा है। और उसके लिए मैं उनको भी वंदन करती हूँ जो उनके घर वाले हैं और जिन्होंने ये बहादुरी दिखाई है कि अपने अंश को मैं कहूँगी देश के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। मराठीमध्ये विचारणार, तुम्ही स्वतः कस्तुरबाचा रोल केलेला आहे, तर देशासाठी झिजणं काय म्हणतात हे तुम्ही त्या अभिनयाच्या माध्यमातून स्वतः जगलेला आहात। हो, आणि आजचा तो कार्यक्रम त्याच पद्धतीचा त्याच पद्धतीतला आहे, कुठेतरी रिवाईव्ह करण्यासारखा आहे त्या सगळा तो एक कालखंड सुद्धा आणि आत्ताची प्रसंग जे तुम्ही सांगणार आहात कहाणीच्या आपण देशासाठी लढणं वगैरे आपण म्हणतो, देशभक्ती दाखवायला लागते असं म्हणतात की फक्त 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी आणि इंडिया पाकिस्तानची मॅच होते तेव्हाच देशभक्ती दिसते, पण तसं नाही आहे। देशभक्ती ही तुमच्या मनात असावी लागते। देशासाठी मी प्राण दिले तरच माझी देशभक्ती दिसेल किंवा देशासाठी आपण नारे दिले तरच देशभक्ती दिसेल असं नाही, ती आतमध्ये असावी लागते आणि ते छोट्या छोट्या गोष्टींमधून सुद्धा दिसते, व्यक्त होते। आणि ती छोटी गोष्ट अगदी आपला परिसर स्वच्छ ठेवणं ही सुद्धा छोटी गोष्ट असू शकते। अच्छा, टेल मी कौन सी भाषा में? हिंदी मराठी लोगों को हिंदी समझती है, बोलना नहीं आता है लेकिन समझती है। आज इस प्रोग्राम में मैं बहुत ही गुरूर से आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से इंडियन आर्मी के जो, मैं उन्हें अपाहिज नहीं कहूँगा, हाथ पाँव उन्हें नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्त हिम्मत वाले हमारे जो जवान हैं जो वॉर में ज़ख्मी हो गए, लेकिन आज भी वो हमसे अच्छी तरह से ज़िंदा है और हमें बहुत गुरूर है कि हमारे जवान ऐसे हैं। तो उन लोगों के लिए क्वींस मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया, ये पूना स्थित 100 साल की पुरानी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं काम करता हूँ। मेरे घर के 2 लोग इंडियन एयरफोर्स में हैं। मेरा सगा भांजा, इकलौता भांजा, ही वॉज द यंगेस्ट ग्रुप कैप्टन ऑफ इंडियन एयरफोर्स हु वॉज टीचिंग द कॉम्बैट ऑन सुखोई 30 टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए।
मेरा सगा इकलौता भांजा जो यंगेस्ट ग्रुप कैप्टन ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, वो पिछले 21-22 साल से नई पीढ़ी के जो पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स, उन्हें आसमान में कैसे युद्ध करना ये सुखोई 30 पे सिखाता रहा। अभी अभी वो रिटायर हो गया है। तो मुझे बहुत गर्व है हमारे हिंदुस्तान के, इसे मैं हिंदुस्तान नहीं कहना चाहता, हमारे भारत देश के जो हमारे सोल्जर्स हैं, चाहे फिर वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो या एक कॉर्पोरल हो, ये सब के लिए मेरे दिल में समान भावना इज्जत है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पूरे मुल्क के सारे जो रहवासी हैं, हम सारे देशवासियों ने पहले अपने देश के जो प्रोटेक्टर्स हैं, हमारे प्रोटेक्टर्स जो हैं, हमारे जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं 24 घंटे 24/7 365 डेज एंड ईयर्स टुगेदर, उनको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हमारे जो खेती करने वाले भाई हैं, ये सारे फार्मर्स, ये नंबर 2 पे, अगर ये दोनों नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आज इस प्रोग्राम में यहाँ मुझे बुलाया गया है और मैं बहुत ही गुरूर से, अभिमान से कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी शाम है कि कुछ एक 10 कहानियाँ हम सब लोग पढ़ेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, कपिल पाजी भी है, शायद हेमा मालिनी जी है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये कहानियाँ हम बताएंगे आम जनता को, जो जब मुश्किलें आती है तब ही सोचते हैं जवानों के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जवानों की याद हमेशा हमें रहनी चाहिए, दिन रात। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, कहते हैं कि अरे ये देशभक्ति का ये जो भी कुछ चल रहा है ज़रा ज़्यादा ही हो रहा है, जवानों के प्रति ज़रा ज़्यादा ही कुछ प्यार उछल रहा है। तो ऐसे लोगों की मैं गणना नहीं करता हूँ। आई डोंट काउंट देम, आई जस्ट डोंट केयर फॉर देम। आई रिस्पेक्ट एवरी इंडियन हु रिस्पेक्ट्स द सोल्जर एंड द फार्मर ऑफ दिस कंट्री। सो एम आई, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक कहानी मैं भी बताने वाला हूँ, एक जाबाज सिपाही की कहानी मैं भी बताने वाला हूँ, कहने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑल ओके, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि अथर्व फाउंडेशन ने और सुनील जानी से मुझे इस लायक समझा कि आज इस फंक्शन में मैं आऊँ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि एक्टर के ऐसे समय बस इतना ही कह सकता हूँ कि रियल और रियल में बहुत फर्क है। हम एंटरटेनमेंट के लिए जब एक माहौल क्रिएट करते हैं तो उसमें और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं आपसे ये कहूँ कि ये सच्चाई है, दिस इज़ द रियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड विद दीज पीपल वी आर, बिकॉज ऑफ दीज पीपल वी आर ऑल लिविंग सो ब्यूटिफुली एंड हैप्पी। I think all of us are related to it. It's not just me, it's not just some of the dignitaries and people sitting in the auditorium. I'm sure it's you and all the audience who's sitting out here. Like I said before, that it's not because of me that you all are happy in your home. Entertainment is a very small part of this world. But these men who go out there and fight for your happiness are the men that we have to go and honor today. नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज सुनील सर ने एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये इनिशिएटिव से एक हम आवाज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं। आज ये इनिशिएटिव से हम ये भी जानते हैं कि देश भर में ही नहीं, बट पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे ग्लोब में एक आवाज़ ऐसी उठे कि वी रिस्पेक्ट दिस। So to be very honest, I think each and every individual out here
should, for a minute, at least every day, think of those lives and those families that are sending their sons to a border to actually fight for you. Why not? You know, as not because it's something to be very proud of. अरे मैं आर्मी का ऑफिसर बना हूँ, I'm going to hold a gun. It's not that. मैं ज़रूर करना चाहूँगा अगर मुझे वो मौका आप लोगों ने दिया या मेरे निर्देशकों ने दिया मुझे, ज़रूर जाना चाहूँगा only to honor those people who've actually fought for us. बिल्कुल, इस पैमाने पे मैंने ऐसा इवेंट कभी अपनी लाइफ में देखा है और इसका मैं पूरा ही श्रेय मैं सुनील राणे से ज़रूर देना चाहूँगा। ये एक्चुअली ह्यूमैनिटी है। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन नेचर। दिस इज़ a reason why people connect with other people. This is valuing life, and I respect Sunil sir for valuing everyone's life. I just hope the budget is really nice and reasonable. Well, Saho is interesting. It's shaping up really well. I've said this many times. Action is starting very soon. I'm just preparing for that right now. The film shaped up really well up till now. Sujit is very good. He's 26 years old, but a brilliant director. गेन किया है अभी और अब वापस घटाना भी है, तो अब वो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल होगा, मगर द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी फन। सर, मैंने अपने करियर की शुरुआत से ही नेगेटिव रोल चूज़ किया है। जॉनी गद्दार भी नेगेटिव था, साथ कूल माफ, डेविड, कितनी सारी फिल्में। मैं पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं देखता। आई जस्ट सी कि एज अ कैरेक्टर वो स्क्रीन पे जब आता है तो इम्पैक्ट है कि नहीं। अब वो चाहे 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, या एक पूरी फिल्म उस किरदार पर निर्धारित हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। एज एन एक्टर यू नीड टू हैव कन्विक्शन एंड गो आउट देयर। या एटलीस्ट आई एम ग्लैड दैट इन द नेगेटिव रोल एस्पेक्ट, जैसे आप पूछ रहे हैं, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपना एक थोड़ा छोटा सा नीश काफ किया। Very exciting. I have to make a move now. Thanks. प्लीज धक्का नहीं, ये आराम से, धक्का नहीं, आराम से, रिलैक्स सर, भाग नहीं रहे, आराम से। रोल है, रोल आज यस सर। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आई थिंक अच्छा है इसलिए क्योंकि हमारे जो रियल हीरोज़ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बता पाएंगे कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है। अथर्व फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगा सर, कितना अच्छा इनिशिएटिव है इसका, घर घर में जाके इंफॉर्मेशन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, देखा जाए तो कैसे करना पड़ेगा। जब आपका पैशन है तो कोई मुश्किल नहीं है। आई थिंक बीड़ा उठाया है तो करना पड़ेगा, और ये तो एक सोच है और इस सोच को आगे लेके जाना होगा। बहुत कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि आप कितना दिखाना चाहते हो। मैं कहूँगा कि आप सबसे निवेदन करूँगा कि हमें सेंसेशन स्टोरी नहीं बतानी चाहिए। हमें ऐसे नौजवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनके बारे में बड़ी स्टोरी होनी चाहिए, जो सुनकर भी अच्छा लगता है और देखकर भी अच्छा लगता है। क्रिकेट कहाँ से आ गया? उम्मीद करते हैं अंडर 19 वाले जीत के लाएंगे कप। सर, कल बजट भी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आपने मेरे को पॉलिटिशियन समझा क्या? उम्मीद करते हैं अच्छा बजट आना चाहिए जो हर एक का हिंदुस्तानी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे बजट से सोच बदलती है, लोगों को नए रोज़गार मिलते हैं, नई सोच होती है। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जिसमें सारे लोग खुश हों, ऐसा बजट होना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि हर यूथ एक बार ये सोचे कि अगर उसको आर्मी में जाना हो तो कैसे जाना होगा।
अगर सोच ही लेगा तो वही काफ़ी है। जाना तो बहुत ही बेहतरीन या खूबसूरत होगा, लेकिन एक नौजवान जब सोचता है कि मुझे आर्मी में जाना है, सोच ही बहुत बड़ी है। कन्वर्सेशन की बात करें अंदर जाके कुछ सबके सामने आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ आप जो शेयर करना चाहेंगे, कुछ कहानियाँ वो उसके बाद सोल्जर की कहानियों के बाद हम चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मथुरा की संसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर श्री कपिल देव जी, इंडियन फिल्म एंड स्टेज एक्टर श्री विक्रम गोखले जी, सीनियर फिल्म एक्ट्रेस श्रीमती रोहिणी हत्कनगड़े जी, चेयरमैन D.Y. पाटिल यूनिवर्सिटी श्री अजिंक्य पाटिल जी, बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीशा पटेल, बॉलीवुड एक्टर श्री नील नितिन मुकेश, बॉलीवुड एक्टर श्री आफ्ताब शिवदसानी, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान, हमारी मातृभूमि के लिए हम वंदे मातरम के बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण से और सभी आए हुए मुंबई के देश प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। अब ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आसाम प्रोफेसर जगदीश मुखी जी को सम्मानित करें। रिटायर्ड विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी को सम्मानित करें। सर परमवीर चक्र अवॉर्डी रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन वाना सिंह जी को सम्मानित करें। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर P.N. नेमादे जी, सर आप श्रीमती मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर P.N. नेमादे जी, आप प्लीज श्री विक्रम गोखले जी को सम्मानित करें। अब मेरा निवेदन है श्री बालाजी शिंदे, आप श्री कपिल देव जी को सम्मानित कीजिए। सब श्री मधुर भंडार जी को सम्मानित कीजिए। श्री बालाजी शिंदे।
रोहिणी हट्टंगड़ी जी को सम्मानित करें। श्री अजिंक्य जीवाय पाटिल जी को सम्मानित करें। एडवोकेट श्रीकांत जायसवाल जी, आपसे निवेदन है कि आप श्री आफ्ताब शिवदसानी जी को सम्मानित करें। सर, आप श्री नितिन मुकेश जी को सम्मानित करें। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा सादर निवेदन है श्री सुनील राणी जी, अध्यक्ष अथर्वा फाउंडेशन से, सब प्लीज आइए और आए हुए गेस्ट को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय जगदीश मुखी जी, जिनसे हम लोग प्रेरणा पाते हैं, कट करने का ये ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल विशंबर सिंह जी, हमारे बहुत ही डेकोरेटेड इस प्रकार के सेना के अधिकारी, नायब सूबेदार संजय कुमार जी, विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी, कैप्टन बाणा सिंह जी, मेरे साथी आशीष शेलार जी, सम्मानीय विक्रम गोखले जी, कपिल देव जी, अजिंक्य पाटिल जी, रोहिणी हट्टंगड़ी जी, नील नितिन मुकेश जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, हमारे मित्र मधुर भंडारकर जी, अमीषा पटेल, सोनल चौहान, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया, ऐसे अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष मेरे मित्र सुनील राणे जी, मैं सबसे पहले सुनील राणे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया। और सुनील जी, मैं आगे की कुछ बातें कहने से पहले आपको एक बात आश्वस्त करता हूं। आपने कहा कि जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से केवल 8.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वैसे तो शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं होता और पैसे में हम उसको आग भी नहीं सकते, किंतु इस सरकार के आने के बाद हमने उसको 20 लाख रुपए किया है। और आज मैं घोषित करता हूं, आपने जिस प्रकार से मांग की है, हमारे शहीदों के परिवारों को महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए देगी। भारत में कभी भी मान, सत्ता या पैसों की पूजा नहीं की। भारत ने अगर पूजा की है तो शौर्य की पूजा की है और त्याग की पूजा की है। और हमारे सैनिकों में ये दोनों चीजें हमको नजर आती है। उनमें वीरता भी है, शौर्य भी है और उसके साथ साथ त्याग भी है। मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमारे सारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। और यही कारण है कि हम सब लोग हमारे सैनिकों की पूजा करते हैं। हम सब लोग हमेशा उनके लिए एक इस प्रकार की भावना रखते हैं कि जो आज यहाँ पर आप सभी की उपस्थिति से प्रकट हो रही है। और मैं ये मानता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उन सारे सैनिकों की गाथाओं को हम तक पहुंचाएगा
जिनके शौर्य से आज हम लोग हमारी स्वतंत्रता को अनुभव कर रहे हैं, जिनका शौर्य अतुलनीय था, शायद हम तक वो पहुंच नहीं पाया, उन गाथाओं को हम सुन नहीं पाए। ऐसी गाथाओं को सुनील जी के माध्यम से सभी जगह से खोजकर आज हमारे बीच लाया जा रहा है और हमारे भारत के सारे सेलिब्रिटीज इन गाथाओं को हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं, इन गाथाओं को सुनने के बाद हमारी राष्ट्रभक्ति तो जागरूक होगी, किंतु यहाँ की युवा शक्ति को मेरी इतनी सलाह है कि हमारी राष्ट्रभक्ति ये केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जागरूक हो जाए, यहाँ तक अगर हम सीमित रहें, केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत का झंडा लेकर हम लोग भारत माता की जय कहें और अपने आप को राष्ट्रभक्त समझे, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे सैनिकों से, हमारे शहीदों से अगर कोई एक चीज हम सीख सकते हैं, हम में से हर कोई सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकता, किसी में उस प्रकार से लड़ने की हिम्मत नहीं होगी या किसी में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज तो हम कर सकते हैं, हमारे सारे शहीदों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उन बुराइयों से हम जरूर लड़ सकते हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, इनसे तो लड़ाई हम कर सकते हैं। और आज इनसे लड़ाई करना ये भी उतनी ही बड़ी देशभक्ति है। हमारे इन राष्ट्रभक्त सैनिकों से अगर प्रेरणा लेकर हम लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं हमारे शहीदों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और दूसरी कोई नहीं हो सकती, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमको शांति दिलाने के लिए, स्वतंत्रता क्या होती है ये समझाने के लिए अपनी शहादत दी। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, हमारे सारे सैनिकों को नमन करता हूं और देशभक्ति की ये जो ज्वाला है हमारे मन में हमेशा प्रेरित रहे और जिस देश में देशभक्ति होती है वो देश कभी पीछे नहीं जा सकता। हम लोग तो ये कहते हैं, क्या कभी किसने सुना है सूर्य चुपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका छोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजय हो हमारा। इस राष्ट्र विजय की कामना को अपने दिल में संजोते हुए, हमारे शहीदों को नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। Thank you very much, sir.